हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम फर्स्ट लॉ की बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ का अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। डेल्टा यू इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी एंड क्यू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड द डब्ल्यू इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड है लॉ, based on law of conservation of energy की बात करेंगे। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, यानी पूरे सिस्टम में एनर्जी क्या होगी, आपकी कंजर्व रहेगी। तो वी कैन से दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। Energy can neither be created nor destroyed in whole process but it can be changed into another form। यानी वह फॉर्म से उसको हम अनदर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो नो लॉस ऑफ एनर्जी, वहां पर क्या होगी, आपकी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेता हूँ कि देखिए, अगर मैं H2O लिक्विड है और H2O लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए, यानी कि उसके कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक करने के लिए, मान लेता हूँ कि मुझे यहाँ पर 1 मोल को, आपका ये 1 मोल है, आपका कितना मोल है, 1 मोल है। सो 1 मोल को 284 पॉइंट कितना मान लीजिए किलो जूल पर मोल एनर्जी दे रहा हूं मैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस में चेंज करने के लिए और यहाँ पर O2 गैस में चेंज करने के लिए। अगर मैं कहता हूं कि वाटर की फॉर्मेशन हो रही है किससे मिलकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हो रही है, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या होगी, आपकी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर जितनी आपने एनर्जी इसको ब्रेक करने के लिए दी थी, उतनी ही एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर हमें मिल रही है। तो ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम में क्या आपकी एनर्जी क्या आपकी कंजर्व है। सो ये जो लॉ है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्या आपका डिपेंड है। ठीक है, तो एनर्जी को हम तो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, इसका मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन की बात करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर बात करें, सपोज ये आपके पास एक सिस्टम है, सपोज ये आपके पास एक अरेंजमेंट है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और उसमें गैस भरी हुई है। मान लेते इस गैस का जो इंटरनल एनर्जी है, इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या आपकी U1 है, और बाहर से आपने इसको क्या दिया, हीट सप्लाई की, हीट Q आपने क्या की, सप्लाइड की।
तो जो इंक्रीज इंटरनल एनर्जी होगी, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी आपकी U प्लस क्यू। कितनी हो जाती है U प्लस क्यू। भाई ऑलरेडी जो आपकी गैस की इंटरनल एनर्जी वो कितनी है U1 है। आपने बाहर से थोड़ी सी एनर्जी उसको थोड़ी सी हीट और सप्लाई कर दी, तो जो इंक्रीज होगी वो क्या होगी आपकी U प्लस 1। अगर मैं कहता हूं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात कर रहा हूं, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, गैस पर वर्क हो रहा है, तो यानी कि पिस्टन क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। भाई पिस्टन क्या होगा, गैस को क्या करेगा, प्रेस करेगा। उससे क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी, भाई गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, बॉन्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगी, एनर्जी वहां पर और ज्यादा रिलीज होगी। तो फर्दर इंक्रीज ऑफ एनर्जी है, जो फर्दर इंक्रीज ऑफ एनर्जी है, फर्दर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, U1 प्लस Q प्लस W बराबर किसकी होगी, U2 के हो जाएगी। U1 प्लस Q प्लस W, तो मैं यहां कह सकता हूं कि U2 माइनस U1 Q प्लस W, सो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। हमें यहाँ पर रिलेशन मिल जाता है डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन। तो आपका जो नया रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। Now, work done on the system यानी कि आपका वर्क कैसा है, W पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम, W आपका क्या है यहाँ पर निगेटिव। ठीक है, केस फर्स्ट, इफ डेल्टा U इक्वल्स टू 0, अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता तो उस कंडीशन में अगर हम इसको फर्स्ट लॉ पे अप्लाई करें, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पे इसको अप्लाई करें, तो डेल्टा यू नो दैट डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Q इक्वल्स टू माइनस W, Q इक्वल्स टू माइनस W। एक रिलेशन यहाँ पर और बनेगा, W इक्वल्स टू माइनस Q। तो Q इक्वल्स टू माइनस W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड by the system
डन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम पर वर्क हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। तो सिस्टम वर्क करेगा यहाँ पर, तो आपका वर्क कैसा होगा, निगेटिव होगा। वर्क कैसा है यहाँ पर, निगेटिव है। अगर मैं इस कंडीशन की बात करता हूँ, वर्क क्या भाई यहाँ पर पॉजिटिव वर्क है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम heat released by the system। दोनों ही बातों में अंतर है। देखिए, अगर वर्क पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन में कंप्रेशन का केस होता है, अगर वर्क नेगेटिव होता है तो उस कंडीशन में एक्सपेंशन का केस होगा। तो वर्क पॉजिटिव है, एक्सपेंशन है, तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वर्क यहाँ पर आपका नेगेटिव है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। यहाँ पर हीट एनर्जी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो उस कंडीशन में ये आपका केस फर्स्ट है। केस टू की बात करें, केस टू, फोर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस की बात। इफ वर्क डन 0, so we know that delta U equals to Q plus W, delta U बराबर किसके हो रहा है, यहाँ पर Q के हो रहा है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी heat absorbed by the system। ठीक है, तो हीट आपकी किसमें, यहाँ पर पॉजिटिव में है, तो हीट क्या होगी यहाँ पर एब्जॉर्ब। जैसे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो हीट क्या होगा, कोई सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एनर्जी क्या करेगी उसकी, वहां पर उस कंडीशन में एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसके लिए क्या होगा आपका केस टू। नाउ केस थर्ड, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक Q is equals to 0, so we can say that delta U change in internal energy is equals to work done on the system, work done on the system, work done on the system क्या होगा आपका, वर्क पॉजिटिव है। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले आप। केस फोर्थ, if work done against constant external pressure, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर we know that P into delta V,
W इक्वल्स टू माइनस P इंटू डेल्टा V। फर्स्ट लॉ से डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस P इंटू डेल्टा V। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। इफ डेल्टा V इक्वल्स टू कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा V क्या होगा आपका 0। टोटल इंटरनल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा Q के, यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे कंक्लूजन्स हमने देखे, 4 केसेस देखे यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हमें यहाँ पर रिलेशन देखने को मिल रहा है, इंटरनल एनर्जी में, Q में, यहाँ पर W में। तो कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे अभी। तो QB यहाँ पर क्या है, QB हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। द सिस्टम इज प्रोवाइडेड provided 50 joule of heat and work done on the system is 20 joule. On the system is 20 joule. What is the change in internal energy? What is the change in इंटरनल एनर्जी? डेल्टा यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो सिस्टम को यहाँ पर हीट दी जा रही है, यहाँ पर सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपका क्यू क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। क्यू यहाँ पर आपको सप्लाइड किया जा रहा है, सिस्टम को सप्लाइड किया जा रहा है, पॉजिटिव होगा। और दूसरी कंडीशन में आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। तो सिस्टम पर वर्क के लिए जो सिस्टम पर जो वर्क होगा वो आपका वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम यहाँ पर कितना आपका 20 जूल है। तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, डेल्टा यू 50 प्लस 20, तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 70 जूल मिलेगा। ओके, चलिए नोट कीजिए जल्दी से। हमें यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, सर्टेन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूस 16 किलोजूल ऑफ एनर्जी ईच सेकंड एज ए मैकेनिकल वर्क and lost 3 kilojoule as a heat to the surroundings. What is the change in internal energy?
तो कैसे पता करेंगे आप यहाँ पर, कैसे पता करेंगे कि आपका जो वर्क डन है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। देखिए वर्क डन निगेटिव है या पॉजिटिव है, यहाँ पर कैसे पता करना है, जो आपकी हीट क्या हो रही है यहाँ पर लॉस्ट हो रही है, सराउंडिंग्स में जा रही है, यानी कि सिस्टम आपकी हीट को क्या कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है। तो वर्क क्या होगा उस कंडीशन में, आपका वर्क डन क्या होगा, हीट भाई आपकी क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है। इट मीन्स वर्क क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। वर्क क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। तो मैं कितना लिख सकता हूँ वर्क यहाँ पर, -16 किलो जूल। और जो एक्चुअल आपकी हीट लॉस्ट कितनी हो रही है यहाँ पर, -3 किलो जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ से, Q प्लस W। तो कितना हो जाएगा, -3 -16, टोटल मुझे कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज मिल रहा है यहाँ पर, -19 किलो जूल पर मोल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ, ठीक है।